हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं लेकर आया हूं आपके लिए डिसोल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर सीयूटी यूजी 2025। अगर आपने ये 30 के 30 क्वेश्चंस कर लिए तो मान के चलो आपको डिसोल्यूशन बहुत अच्छे से आता है। अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मतलब आपको और काम करने की जरूरत है। बिल्कुल टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन हम करेंगे। शुरू में हमारे पास थ्योरी आएगी, फिर हमारे पास सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स आएगा, फिर हमारे पास अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन के क्वेश्चन आएंगे। हर तरीके का क्वेश्चन हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट वीडियो ऑलरेडी एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसे मैं बोलूंगा 48 पता नहीं 50 मिनट्स की वो वीडियो है, जिसे मैंने सब कुछ अच्छे से करवा दिया डिसोल्यूशन का। वो अच्छे से देख लो, उसका डिसोल्यूशन में कोई कमी नहीं रहेगी, मेरी गारंटी है। और ये भी ध्यान रखना, डिसोल्यूशन की वजह से ही या तो आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो या फिर आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं करते हो, क्योंकि डिसोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस गलत करते हैं। शुरू करते हैं जल्दी से पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, Which of the following does not result in reconstitution of a firm? कहते हैं इनमें से कौन सी चीज की वजह से रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म नहीं होता है। चेंज इन पीएसआर की वजह से होता है रिकंस्टिट्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसकी वजह से क्या होता है, फर्म ही बंद हो जाती है। डेथ ऑफ पार्टनर से रिकंस्टिट्यूशन होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका मतलब होता है कि फर्म अभी भी चल रही है, कि बिजनेस कंटिन्यू है पड़ा, तो इसकी वजह से रिकंस्टिट्यूशन ही होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ पार्टनरशिप इज कंसीडर्ड टू बी डिसॉल्व्ड। किस वाली कंडीशन में आप मानोगे कि जो मेरी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है। क्वेश्चन ने क्या बोला, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई है। तो पार्टनरशिप डिसॉल्व का मतलब होता है कि देयर इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो टू द बिजनेस ऑफ फर्म बिकम्स इलीगल। अगर इलीगल हो जाए तो फर्म ही बंद हो जाती है। तो ये बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। यूनिसी ऑफ पार्टनर, ये भी क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है। व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर, हाँ जी, इस केस में आप क्या करते हो, रिकंस्टिट्यूशन करते हो। व्हेन ऑल द पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, यहां पर भी क्या होता है आपके पास कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। अगला देखते हैं, A partnership firm is compulsorily dissolved. किस केस में एक पार्टनरशिप फर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व करनी ही पड़ेगी? When a partner dies, नहीं, तब तो रिकंस्टिट्यूशन होता है। When a partner transfers his share to some other person without the consent of other partners, नहीं, कंपल्सरी नहीं है कि आपको फर्म ही बंद करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। When a firm partner of firm becomes insolvent, कोई एक पार्टनर बन जाए कोई दिक्कत नहीं। कंपल्सरी कब होता है? When all partners या फिर ऑल एक्सेप्ट वन, की सभी एक को छोड़कर इंसॉल्वेंट हो जाए, तब हम बोलते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। व्हेन द बिजनेस ऑफ फर्म इज डिक्लेयर्ड इलीगल, बिल्कुल। तो दो ही कारण होते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन के। एक कारण तो होता है अपने पास, कि जब ऑल या फिर ऑल एक्सेप्ट वन इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर क्या हो जाए, या तो ये हो जाए या फिर क्या हो जाए, बिजनेस इलीगल हो जाए। इन दोनों ही केस में हम कहते हैं कि फर्म को कंपल्सरी डिसॉल्व करना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड। अगर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज हो गया तो दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और आई विल से रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो कहते हैं उसको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं, नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस कहते हैं, नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप उसे हम बोल रहे होंगे। ठीक है जी, अगला करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ पार्टनरशिप फर्म इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व। कब हम एक पार्टनरशिप फर्म को डीम मान लेते हैं कि वो डिसॉल्व हो गई है? ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, नहीं, तब पार्टनरशिप फर्म नहीं डिसॉल्व होती, पार्टनरशिप एक रिकंस्टिट्यूशन होता है। एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, बिल्कुल जैसे एक्सपायरी हो रही है तो हम मान लेते हैं कि वो पार्टनरशिप डीड खत्म हो चुकी है, पार्टनरशिप फर्म बंद हो चुकी है। एडमिशन पे ऐसा नहीं होता, लॉस हो जाए तो ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो थ्योरी के मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए ऑलरेडी। मैंने जो आपको सुबह क्लास दी थी उसके अंदर मैंने आपको थ्योरी बहुत अच्छे से करवाई थी और इसके क्वेश्चंस भी करवाए थे, तो वहां से भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अब कहता है कि वन क्रेडिटर वर्थ 4500 took over stock valued at 5200 in full satisfaction of his claim। एक क्रेडिटर था 4500 का, स्टॉक ले गया 5200 का, फुल सेटलमेंट पूरी हो गई ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हुआ, लाइबिलिटी टुक ओवर एसेट, मतलब कि एक एसेट को लाइबिलिटी लेकर चली गई। एसेट रिड्यूस होना तो आप क्या करते हो, रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हो। लाइबिलिटी रिड्यूस होना, रियलाइजेशन को डेबिट करते हो। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इससे अच्छा एंट्री पास ना करो, तो नो एंट्री विल बी पास्ड। अगला देखें, टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वर 30,000।
टोटल क्रेडिटर्स ऑफ फर्म जो हम ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं वो कितने हैं, 30,000 के हैं। आउट ऑफ दिस creditors waived their claim of 5,000 while the rest agreed to allow discount at the rate 10%। क्या हुआ, कहता है आउट ऑफ दिस क्रेडिटर्स ने वेव कर दिया देयर क्लेम ऑफ 5,000 की 5,000 तुम नहीं लेंगे और बाकियों ने 10% का डिस्काउंट दे दिया, बाकियों ने 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो बेसिकली 30,000 में से 5,000 तो कहते हैं हम लेंगे ही नहीं पैसे, तो बच्चे 25,000। बाकियों ने 10% का डिस्काउंट दिया तो इन्होंने मेरे को क्या किया होगा, 2,500 का डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना, 22,500 रुपए। ठीक है जी, तो हम ये पे करेंगे। हम उन्हें पेमेंट करेंगे कैसे, पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट आएगा 22,500 रुपए। यहाँ पे ये अमाउंट गलत लिखा हुआ है, इसका सही ऑप्शन होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 22,500 रुपए, क्योंकि और कहीं भी ऐसा है नहीं, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखें। At the time of dissolution of firm, the total assets were 6 lakh and outside liabilities were 2,40,000। तो टोटल एसेट्स कितनी थी मेरे पास, 6 लाख की थी, एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज कितने की थी मेरी, 2,40,000 की थी। इफ एसेट्स रियलाइज्ड 7,20,000 एंड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 वर पेड, द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन क्या होगा। क्या कहता है, टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टोटल एसेट थी 6 लाख की एंड आउटसाइड लायबिलिटी थी 2,40,000 की, एसेट ने रियलाइज किया 7,20,000। अगर मैं छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बनाना चाहूं तो देखो कैसा दिखेगा। अगर मैं एक छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बनाना चाहूं तो इसका देखो कैसे दिखेगा। आपको मैं सिखाऊंगा कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो। देखो पहले एसेट्स ट्रांसफर करें हम 6 लाख की, ठीक है, लायबिलिटीज में 2,40,000 की वो ट्रांसफर कर दी। उसने बोला मेरी एसेट बिक रही है 7,20,000 की, तो इधर जाकर बिकेंगी 7,20,000 की। और उसने कहा कि लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मतलब सारी की सारी लाइबिलिटीज मेरे को पे करनी पड़ गई होंगी, तो 2,40,000 की। 8,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है तो वो इधर आ जाएंगे। अब आप देख लो कि फायदा और नुकसान हो रहा है। अगर आप देखो तो बेसिकली इधर डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस हैं ये। एक तरीका तो क्या, टोटल करके देखो कि टोटल पता चलता है ये है 8,40 और 8,000 8,48,000। ये कितने टोटल 9,60,000। तो ये ज्यादा है तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, गेन होगा। कितना आ रहा है वो 960 में से 848 गए तो 1,12,000 का गेन आया, 1,12,000 का प्रॉफिट आया। इससे बेहतर तरीका है आप सिर्फ इतना देखो लाइबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लाइबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मतलब 2,40 वाली 2,40 दे दिए होंगे। एसेट्स जो मेरी 6 लाख की है वो 7,20,000 की बिकी, तो मतलब 1,20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1,20,000 का क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया। अब क्या कहते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 8,000 मेरा खर्चा हो गया, इसमें से 8,000 मेरा खर्चा हो गया। 1,20,000 प्रॉफिट हो गया, उसमें से 8,000 मेरा खर्चा हो गया, तो कितना बचा 1,12,000। कितना बचा 1,12,000 क्या बचा, प्रॉफिट बचा। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना चाहो तो ठीक है, टाइम बचाना चाहो तो इस तरीके से कर लेना। समझ आ रही है बात, ठीक है जी। अगला देखते हैं, हाउ मच अमाउंट विल बी पेड टू ए को कितना अमाउंट दोगे इफ हिज ओपनिंग कैपिटल इज रुपीज 2 लाख। अगर उसकी ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख, हिज शेयर ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट अमाउंट्स टू 10,000। ठीक है, तो 2 लाख उसकी क्या है, कैपिटल है, 10,000 उसका प्रॉफिट का शेयर है। He has taken over assets valuing 25,000। 25,000 की फर्म से एसेट ले गया तो फर्म कहेगी 25,000 हम तेरे माइनस कर लेते हैं भाई, जो तेरे को पैसा देना है। ये लो जी, आंसर क्या है, 2,10,000 में से 25,000 हटाना तो कितना आ जाएगा, 1,85,000। कितना आ जाएगा, 1,85,000। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय अ पार्टनर द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में ध्यान है, मैंने आपको बताया था 3 अकाउंट होते हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट होता है, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा होता है मेरे पास कैश या बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट में मैं क्या लिखता हूं, जितना खर्चा फर्म को बियर करना था। पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट या क्रेडिट कर देता हूं उस हिसाब से जितने पैसे देने हैं या उसे लेने हैं। कैश अकाउंट की बात करते हैं, जितना पैसा फर्म का गया उतने से आप कैश को क्रेडिट कर देते हो। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय पार्टनर द अकाउंट क्रेडिटेड। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है पार्टनर, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करोगे। बेसिकली अगर पार्टनर ले रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप उसको पैसा दोगे ना, तो फर्म बियर कर रही है तरीके से खर्चा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम पार्टनर को अलाउ कर देंगे, तो हम पार्टनर को
अलाउ कर देंगे। मैंने एंट्री क्या करी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म बियर कर रही है, उसने कहा कि क्या कर रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर दे रहे हैं, लेकिन पेमेंट कौन, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए फर्म उसको पैसा देगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसने पूछा क्रेडिट क्या होगा, तो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर क्रेडिट होगा। ठीक है जी, आराम से समझ लो। अब देखो अगला, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टोटल एसेट्स आर ऑफ 12 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटीज आर ऑफ 4,80,000। इफ एसेट्स रियलाइज्ड 120% एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड 16,000 गेन और लॉस। डिट्टो सेम क्वेश्चन जो हमने यहां किया, डिट्टो सेम यहां पे आ गया। उसने बोला लाइबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो मतलब 480 वाली 480 की दी। 12 लाख की एसेट 1,120% पे रियलाइज हुई, तो मतलब कि 20% का फायदा हुआ। 20% ऑफ 12 लाख क्या होगा, 2,40,000। ठीक है, और उसने कहा कि 16,000 के एक्सपेंस भर दिए, तो 16,000 आप माइनस कर दो, कितना आ गया अपने पास, 2,24,000। कितना आ गया हमारे पास, 2,24,000 का गेन आ गया, तो 2,24,000 का फायदा हो गया। चलो जी अगला देखें। On the dissolution of a partnership firm, there existed a balance of 45,000 in sundry debtors account. Sundry debtors में 45,000 थे, and a balance of 8,000 in provision for bad debts account in the books of firm. The amount by which realization account will be debited for closing sundry debtors account. याद है जब मैंने आपको एसेट्स लिखवाई, मैंने एक बहुत पूरी स्क्रीन पे एक चीज लिखवाई थी कि हाउ टू ट्रांसफर एसेट्स। उसके अंदर मैंने आपको 2 एसेट्स के बारे में स्पेसिफिकली बोला था। एक बोला था डेटर्स, डेटर्स आर ऑलवेज ट्रांसफर एट देयर ग्रोस वैल्यू, अपनी ग्रोस वैल्यू पे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ग्रोस वैल्यू कितनी हुई भाई डेटर्स की, डेटर्स की ग्रोस वैल्यू हुई सर 45,000। कितनी हुई, 45,000। ये नेट वैल्यू नहीं करोगे, ये 8,000 कहां जाएगा, ये रियलाइजेशन की क्रेडिट में जाएगा, और ये 45,000 कहां जाएगा, रियलाइजेशन की डेबिट में जाएगा, तो ये जाएगा 45,000। ठीक है, अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या क्या ट्रांसफर नहीं करते हो आप, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को नहीं करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। बैलेंस ऑफ P&L इसको भी राइट ऑफ कर देते हैं, अगर क्रेडिट हो तो पार्टनर से बांट देते हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट अलग खाता बनता है तो इसको भी नहीं करते, तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है जी, 14 देखते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लॉस कैलकुलेटेड इन रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड क्रेडिटेड टू विच अकाउंट। कहता है डिसोल्यूशन के टाइम, फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम लॉस कैलकुलेटेड इन रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड क्रेडिटेड टू विच अकाउंट। जो लॉस हुआ रियलाइजेशन पे वो आप कहां भेजोगे। जो रियलाइजेशन पे लॉस होता है वो किसका है, पार्टनर्स का लॉस है। वो किसका है, पार्टनर्स का लॉस है, तो उसको कौन राइट ऑफ कहां पे करेंगे हम, पार्टनर्स के कैपिटल्स में डेबिट करके। तो रियलाइजेशन लॉस की एंट्री क्या होती है, तो रियलाइजेशन लॉस की एंट्री होती है बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, बिल्कुल ठीक है। कैश अकाउंट में नहीं, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट नहीं, रियलाइजेशन में डेबिट नहीं। क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगला देखते हैं। हाउ मच अमाउंट विल बी पेड टू क्रेडिटर्स फॉर 25,000 इफ 5,000 ऑफ द क्रेडिटर्स आर नॉट टू बी पेड एंड रिमेनिंग क्रेडिटर्स अग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस अमाउंट। अब बच्चा भी कर लेगा इसको। उसने कहा 25,000 के क्रेडिटर्स है, जिसमें से 5,000 कहते हैं हमें चाहिए ही नहीं, बाकी 20,000 जो बचे वो 5% लेस अमाउंट। 5% तो 20,000 कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। तो कितना आया, कितना देना पड़ेगा, 19,000 देना पड़ेगा। तो 19,000 इज माय आंसर, एज सिंपल एज दैट। अगला देखे। At the time of dissolution of partnership firm, if the realization expenses are supposed to be borne by a partner A, realization expenses A को bear करने हैं, but are paid by another partner B. bear करने थे A को, but bear करे किसने, B ने। करने किसको थे, A को, करे किसने, B ने। तो हम क्या करेंगे, ए से पैसा लेके बी को दे देंगे। हम क्या करेंगे, ए से पैसा लेके बी को दे देंगे। ए से पैसा लोगे कैसे, ए से पैसा लोगे कैसे, अरे किसी भी पार्टनर से पैसा लेना हो तो क्या कर देते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट। किसी भी पार्टनर को पैसा देना हो तो क्या कर देते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। शाबाश शाबाश। क्या लिखोगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। अगला क्वेश्चन देखें।
At the time of dissolution of a partnership firm, if a partner's loan to the firm is discharged by giving an unrecorded asset, पार्टनर का लोन डिस्चार्ज कर दिया कैसे, अनरिकॉर्डेड एसेट देके, ये भी मैंने लिखवाया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज विल बी पास, कौन सी एंट्री आप पास करोगे? अगर पार्टनर का लोन, पार्टनर्स लोन टू द फर्म इज डिस्चार्ज बाय गिविंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट, पार्टनर का लोन था, आपने डिस्चार्ज कर दिया, उसको एक एसेट दे दी जो अनरिकॉर्डेड थी, तो आप क्या एंट्री करोगे? पार्टनर का लोन रिड्यूस हो जाएगा, लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, तो एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। उधर से आप एसेट दे दोगे तो एसेट रिड्यूस, एसेट के रिड्यूस होने को क्या लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट लिखते हैं। एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अगला देखते हैं। In the event of dissolution of a partnership firm, the provision for doubtful debts is transferred to, अगर ना पहले हमने देखा debtors, अब क्या कह रहे हैं? provision for doubtful debts। तो provision for doubtful debts कहाँ ट्रांसफर होगा? तो provision for doubtful debts जाता है रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। कहाँ जाता है? रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। कहा जाता है? रियलाइजेशन की क्रेडिट में। रियलाइजेशन की डेबिट में जाती है ग्रॉस वैल्यू ऑफ डेटर्स, रियलाइजेशन की डेबिट में क्या जाता है? ग्रॉस वैल्यू ऑफ डेटर्स जाती है। चलो जी, अगला देखें। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अ लायबिलिटी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू, अगर एक लायबिलिटी पार्टनर ले गया तो हम कहेंगे लायबिलिटी रिड्यूस होगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। टू पार्टनर लेगा तो आप पार्टनर को पैसा दोगे, तो आप क्या करोगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे, पार्टनर को उतना पैसा दे दोगे। तो उसने पूछा क्रेडिट कहां पे होगा, तो क्रेडिट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिट कहां पर होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगला देखें। A loan of rupees 10,000 advanced by a partner, एक पार्टनर ने लोन एडवांस किया, to the firm was refunded, हमने वापस कर दिया, but journal entry should be recorded for the same। लोन था 10,000 का, पार्टनर ने हमें दिया था, हमने वो लोन वापस कर दिया, तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश रिड्यूस हो गया और साथ ही में पार्टनर का लोन रिड्यूस हो गया, लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, तो लायबिलिटी को आप क्या कर देते हो? डेबिट कर देते हो। एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला देखें। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, डेटर्स रुपीज 17,000 वर शोन इन बैलेंस शीट, आउट ऑफ दीज रुपीज 2,000 बिकेम बैड, 2,000 के बैड हो गए। 17,000 के डेटर्स थे, 2,000 के बैड हो गए। वन डेटर बिकेम इंसॉल्वेंट, एक इंसॉल्वेंट हो गया। क्या कहते हैं उसके बारे में? 70% वर रिकवर्ड फ्रॉम हिम आउट ऑफ 5,000। अब देखो 15,000 के बचे, अब जो इंसॉल्वेंट हुआ वो इन्हीं में से हुआ होगा, तो इनमें से मैं पहले वो 5,000 हटा देता हूं, पहले मैं वो 5,000 हटा देता हूं बेसिकली जो इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो जो 5,000 वाला इंसॉल्वेंट हुआ उससे मेरे को 70% मिल गए, 70% मिल गए मतलब 3,500 मिल गए, मतलब कितने मिल गए? 3,500 मिल गए। अब क्या था? फुल अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम बैलेंस, बैलेंस बचे कितने? 15,000 में से 5,000 वाला डिफॉल्टर था तो 10,000 बचे, इनसे मेरे को पूरा पैसा मिल गया। ठीक है जी, और इनसे 3,500 मिल गया, तो टोटल रिसीव कितना हुआ? 13,500। वो कहता है टोटल लॉस इन रियलाइजेशन विल बी, सिर्फ इस पर्टिकुलर आइटम से लॉस कितना हुआ? 17,000 वाले डेटर्स 13,500 रियलाइज कर पाए, तो आई विल से लॉस कितना हुआ? 3,500। अब वैसे भी सोच सकते थे कि 2,001 डूबे, 5,000 में से 3,500 ही मिले तो 1,501 डूबे, 2,001 डूबे, इन 5,000 में से 70% ही रिसीव हो पाए, मतलब 3,500 ही रिसीव हो पाए, तो 1,500 यहां भी डूब गए, तो 2,000 प्लस 1,500 कितना हो गया? 3,500 रुपए। ठीक है जी, अगला देखते हैं। एट टाइम ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन, फर्म के डिसोल्यूशन के वक्त, बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व शोन इन द बैलेंस शीट इज क्रेडिटेड टू, कहता है कि एट द टाइम ऑफ फर्म के डिसोल्यूशन बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व शोन इन बैलेंस शीट कहां जाता है? पार्टनर से बांट देते हैं, पार्टनर से बांट देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स की कैपिटल में बांट देते हैं। अगला देखो। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। डिसोल्यूशन पे प्रॉफिट जो लॉस होता है वो किसमें बांटते हो? पार्टनर्स की कैपिटल में बांट देते हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इक्वली नहीं भैया, अग्रीड रेशो कुछ ऐसा नहीं होता, कैपिटल रेशो नहीं, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बिल्कुल, ये सारा बटेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन इसी रेशो में तुमने कमा रखा है, तो इसी रेशो में तुम्हें बंटना चाहिए, बात ही खत्म। अगला देखो।
What journal entry will be passed on dissolution of partnership firm when a partner agreed to bear the dissolution expenses of 10,000? क्या एंट्री पास करोगे जब पार्टनर कहता है मैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बियर कर लूंगा? पार्टनर कर लेगा मतलब फर्म क्या करेगी? पार्टनर को दे देगी। इसका मतलब जब भी कहे ना कि पार्टनर कहता है मैं बियर कर रहा हूं तो मतलब फर्म उसको दे देगी उतना पैसा। फर्म उसको पैसा कैसे देगी? फर्म एंट्री करेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म उसको अलाउ कर देगी 10,000 का रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है जी। तो एंट्री क्या हो? एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, जो भी हो एक्चुअल एक्सपेंस पार्टनर जो भी दे, फर्म को फर्क नहीं पड़ता, फर्म उसको 10,000 अलाउ करेगी। फर्म अलाउ करेगी 10,000। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 10,000 आएगा बेटा, गलत है। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 10,000 बिल्कुल ठीक है। नो एंट्री, अरे एंट्री तो करेंगे, रियलाइजेशन डिसोल्यूशन गलत है। ठीक है जी। 25वां देखें क्या कहता है। अनुज, a partner of a dissolved firm was to get as his remuneration, क्या मिलना चाहिए था उसको? देखो 1% of the value of assets realized other than cash and 10% of the amount distributed to the partners। क्या मिलना चाहिए? 1% तो वैल्यू ऑफ एसेट्स जो रियलाइज हुई अदर देन कैश, और 10% अमाउंट 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। 10% मिलना चाहिए जो अमाउंट तुमने पार्टनर्स में बांट दिया। अब कहता है सन्ड्री एसेट्स इंक्लूडिंग कैश 4,000 रियलाइज 4,04,000। उसने कहा कि जो 1% मिलेगा उसके अंदर कैश के अलावा, तो 4,04,000 की जो आपकी एसेट्स रियलाइज हुई उसमें से पहले तो ये 4,000 हटा दो, बचे 4 लाख। उसका 1% दोगे एक तो आप, दैट इज 4,000, दैट इज 4,000। ये समझ आता है? और क्या देंगे देखो, और क्या देंगे देखो। प्लस उसने कहा कि 10% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स, जो आप पार्टनर्स में बांट दोगे, जो आप पार्टनर्स में बांट दोगे उसका 10%। उसने क्या कहा? जो आप पार्टनर से बांट दोगे। बांटोगे कितना? आप देखो, ये जो 4,04,000 थे, ये जो 4,04,000 थे तुम्हारे रियलाइज हुए, उसमें से 4,000 तुम इसको एक दे दोगे, तो बेसिकली बचा कितना? 4 लाख रुपए। ठीक है, 4 लाख में से तुम अब क्रेडिटर्स हैं 1,80,000, तो ये 1,80 भी माइनस करने पड़ेंगे अपने को। बचा कितना? 2,20,000। बचा कितना? 2,20,000। तो पार्टनर्स में क्या बांटोगे आप? 2,20,000। लेकिन उसने कहा कि 10% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो बट गया है, मतलब इसका भी माइनस करने के बाद, जो इसको मिला वो भी माइनस करने के बाद, जो इसको मिला वो भी माइनस करने के बाद 4,000 तो हमने एक पहले ही माइनस कर दिया जो इसको मिले, और बाकी जो इसको मिले वो कैसे कंसीडर करोगे? उसके लिए हम क्या कर देंगे? इसका 10/110 कर देंगे। उसके लिए क्या कर देंगे? 10/110 ऑफ 2,20,000 कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 और 0 कैंसिल, 11,20,000 पे कैंसिल। तो टोटल उसको अमाउंट कितना मिलेगा? 20,000 एक, 4,000 एक, तो 24,000 मिलेगा। बहुत नाइस क्वेश्चन है। बच्चा गलती क्या करता है? बच्चा गलती करता है 10% निकाल देता है 10/100। लेकिन आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे हो क्या रहा है। उसने कहा कि जो अमाउंट पार्टनर से बंटेगा उसका 10%, 4,000 एक ये मिलेगा, वो हमने पहले हटा दिया, 2,20,000 बचा। फिर 4 लाख बचा, 4 लाख में से हमने लाइबिलिटी पे कर दी, फिर मेरे पास बचा 2,20,000। अब मैं क्या कह रहा हूँ, 2,20,000 में से भी 10/110 किए, क्योंकि आफ्टर इसका भी माइनस करने के बाद जो इसको मिलेगा, तो हमने क्या करके 10/110 कर दिया, ताकि और आंसर आ गया मेरे पास 20,000 कि इनको इसको भी जो देने के बाद बचेगा उसका 10/110 किया हमने, तो 20,000 और 4 दैट इज 24,000 रुपए इसको मिल जाएगा। आगे देखो, प्रॉफिट और लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम पहले भी कर चुके। अगला क्वेश्चन देखो क्या, पूजा वन पार्टनर अग्रीड टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन ऑफ ₹14,000, व्हाट जनरल एंट्री शुड टेक प्लेस फॉर द सेम? क्या जनरल एंट्री टेक प्लेस करेगी? पूजा अग्री होती है हस्बैंड का लोन देने के लिए। हस्बैंड, पूजा के हस्बैंड ने जो फर्म को लोन दे रखा है, फर्म के लिए क्या होगा? एक लाइबिलिटी होगी, तो फर्म की लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। जब लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो हम क्या कर देते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, किसी भी लाइबिलिटी एसेट का नाम नहीं लिखते, आप क्या लिखते हो? उसकी जगह रियलाइजेशन लिखते हो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दोगे 2। ये 14,000 आप किसको दोगे? पूजा को दोगे, तो 2 पूजास कैपिटल अकाउंट। अब ये किसको अलाउ कर दोगे? पूजा को अलाउ कर दोगे। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पूजास कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अपियरिंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ट्रांसफर्ड टू, क्या कहते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स appearing at a time of dissolution of a firm is transferred to, प्रोविजन को हम ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में कर देते हैं। On dissolution of a firm, a partner took over ₹17,000 investments for 14,000, ठीक है, एक पार्टनर 17,000 की इन्वेस्टमेंट ले गया 14,000 में, कोई दिक्कत नहीं, अग्रीड वैल्यू को आप कंसीडर कर सकते हो। Which one of the following account will be debited credited with how much amount, कहते हैं कौन सा अमाउंट, कौन सा अकाउंट आप क्या करोगे, डेबिट या क्रेडिट करोगे और कितने अमाउंट से करोगे। देखो वो 14,000 की अग्रीड वैल्यू पे ले गया तो हम पार्टनर से पैसा तो लेंगे, हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर की कैपिटल को आप डेबिट करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 14,000 से करोगे। टू लिखोगे क्या, एसेट कम हो रही है फर्म की, तो हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 14,000, हम क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट 14,000। क्या पूछा उसने, कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा, तो हम कहेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, 3,000 से गलत है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 14,000 से, बिल्कुल ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा 17,000 से, नहीं। रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है 14,000 से। आप सही एंट्री लिख लोगे फिर ऑप्शंस को रीड करोगे, तो दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री व्हेन ए टेक्स ओवर लोन पेबल टू मिसेस ए 20,000, क्या एंट्री होगी अगर पार्टनर ए अपनी वाइफ का लोन चुका रहा है। अभी हमने पहले भी देखा था जो पूजा वाला क्वेश्चन था, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, पार्टनर दे रहे इसीलिए आप वो पैसा पार्टनर को अलाउ कर दोगे टू एज कैपिटल अकाउंट 20,000 सॉर्टेड है जी। रियलाइजेशन टू एज कैपिटल अकाउंट 20,000, ऑप्शन ए विल बी माई करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस ऑफ डिसोल्यूशन यहां पर खत्म कर लिए हैं। अब आपको डिसोल्यूशन का क्वेश्चन सही करने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरीके से साथ चलते रहो। बुक नंबर 2 शुरू हो जाएगी आपकी कल से इशू ऑफ शेयर्स के साथ। तो पहले लेकर आऊंगा मैं कंसेप्ट, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यूज और इशू ऑफ शेयर्स को भी सिर्फ एक बार में नहीं 2 या 3 क्लासेस में आपको वो खत्म करवाने वाला हूं। इस तरीके से पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि हमारी भी ग्रोथ हो और आपकी भी ग्रोथ हो।